गाइस स्पोकन कोर्स है जो कि है डे 7। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग से हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस है, वर यू सैड yesterday? वर यू सैड yesterday? इट मीन्स कि क्या आप कल सैड थे, क्या आप कल उदास थे। सामने वाला व्यक्ति को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? आप बोलते हो यू। तो आप उससे बोल रहे हो कल के बारे में कि अच्छा क्या आप कल उदास थे। यदि आप कल उदास थे तो आप क्या बोलोगे? यस, हाँ मैं कल उदास था। यस आई वॉज सैड yesterday। ओके यदि आपको नेगेटिव में कहना हो कि नहीं मैं कल उदास नहीं था तो आप क्या बोलोगे? नो आई वॉज नॉट सैड yesterday। ओके कि नहीं मैं कल उदास नहीं था। क्लियर? तो ये हो गया गाइस आपका क्वेश्चन, वर यू सैड yesterday? आंसर यस आई वाज सैड yesterday, नो आई वाज नॉट सैड yesterday। दोस्तों यदि आपका कोई पार्टनर नहीं है, यदि आप अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप खुद पे घर पे आपको ऐसे करना है जैसे आपने खुद से क्वेश्चन बोला, हे वर यू सैड yesterday? आंसर यस आई वाज सैड yesterday, नो आई वाज नॉट सैड yesterday। अब गाइस ये यस नो आपको दोनों का प्रैक्टिस करना है। ओके आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आप ऐसे जैसे मैं आपसे बोले कि हे वर यू सैड yesterday, तो आप जैसे मान लो कि आप उदास हो तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मैं उदास हूँ, यस आई वाज सैड yesterday। यदि दोस्तों आपको कहना हो कि मैं उदास नहीं हूं तो आप कैसे करोगे? आप कहां से पार्टनर लेने जाओगे? तो आपको क्या करना है, आपको यस में और नो में दोनों का प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? और इसी तरह से दोस्तों आपको घर पे लिखने की कोशिश भी करना है। पहले आप लिखो फिर इसके बाद प्रैक्टिस करो। लिखने से हो जाएगा कि आपका लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप लिखोगे कैसे। ओके जब आप लिखोगे तो आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और देखते हैं जैसे वर यू एजुकेटेड, वर यू एजुकेटेड 5 years ago? Were you educated 5 years ago? Answer yes, I was educated 5 years ago. Answer no, I was not educated 5 years ago. दोस्तों इसका मतलब क्या है? जैसे वर यू एजुकेटेड 5 years ago, इट मीन्स आप सामने वाला व्यक्ति से ऐसा बोल रहे हो, ऐसा पूछ रहे हो कि अच्छा क्या आप 5 साल पहले एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे? यदि आप थे तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मैं 5 साल पहले एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था। यस आई वाज एजुकेटेड 5 years ago कि हाँ मैं 5 साल पहले एजुकेटेड था। यदि आपको नेगेटिव बोलना हो कि आप 5 साल पहले एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो आप क्या बोलोगे? नो आई वाज नॉट एजुकेटेड 5 years ago। क्लियर? तो इस टाइप से आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे एक सेंटेंस है, were you in the market, were you in the market 5 minutes ago? were you in the market 5 minutes ago? ये आपका क्वेश्चन है। ओके आंसर यदि आप 5 मिनट पहले मार्केट में थे तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मैं था? यस आई वॉज इन द मार्केट 5 minutes ago। ओके यदि आप 5 मिनट पहले मार्केट में नहीं थे तो आप क्या बोलोगे कि नहीं मैं 5 मिनट पहले मार्केट में नहीं था। तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आपको बोलना है नो आई वॉज नॉट इन द मार्केट 5 minutes ago। 5 minutes ago इट मीन्स कि नहीं मैं 5 मिनट पहले मार्केट में नहीं था। ओके और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे was she arrogant, was she arrogant 6 years ago?
ओके, was she arrogant 6 years ago? इसका मतलब है कि क्या हुआ, अब थर्ड पर्सन कोई फीमेल होता है तो आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो she। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ सामने वाला व्यक्ति से, तो आप मेरे नजरों से यू हो ना, और मैं यू से पूछ रही हूँ किसी थर्ड पर्सन फीमेल के बारे में कि अच्छा जरा आप बताना, क्या वो जो है लेडी है ना भाई, क्या वो 6 साल पहले एरोगेंट थी, घमंडी थी? एरोगेंट का मतलब घमंडी। यदि वो थी तो आप क्या बोलोगे कि हाँ वो 6 साल पहले एरोगेंट थी, घमंडी थी। तो आपका आंसर बनेगा यस। अब मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ, थर्ड पर्सन फीमेल के बारे में ना, तो आप उसी को आंसर दोगे। ओके, आप उसी के बारे में बता रहे हो कि अच्छा हाँ वो जो लेडी है ना, वह 6 साल पहले क्या थी, एरोगेंट थी। यस, she was arrogant 6 years ago। ओके, यदि वो 6 साल पहले एरोगेंट नहीं थी, घमंडी नहीं थी, तो आपका आंसर क्या बनेगा, नो, she was not arrogant 6 years ago। क्लियर हुआ? और देखते हैं she से एग्जाम्पल, जैसे was she happy yesterday? Was she happy yesterday? इसका मतलब है कि क्या वह कल खुश थी भाई। यदि वह खुश थी तो आप क्या बोलोगे, यस, she was happy yesterday। यदि आपको नेगेटिव बोलना हो दोस्तों कि नहीं कल वह खुश नहीं थी, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, she was not happy yesterday। और देखते हैं, जैसे was she tired 2 days ago? ओके, was she tired 2 days ago? इट मीन्स कि क्या वह 2 दिन पहले टायर्ड थी, थकी हुई थी। टायर्ड का मतलब थका हुआ होना। ओके, यदि वो थकी हुई थी तो आंसर क्या बनेगा, यस, she was tired 2 days ago। यदि वो थकी हुई नहीं थी तो क्या हो जाएगा, नो, she was not tired 2 days ago। क्लियर? अब देखते हैं गाइस, कोई थर्ड पर्सन यदि आपका मेल हो तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे मेल के लिए ही। जैसे was he on the roof? Was he on the roof 5 days ago? Was he on the roof 5 days ago? आंसर, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा जरा बताना, कोई थर्ड पर्सन यदि मेल है तो क्या हुआ 5 दिन पहले, रूफ का मतलब छत पे, वो छत पे था। यदि आपको पता है गाइस कि हाँ वो 5 दिन पहले छत पे था, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि हाँ वो 5 दिन पहले छत पे था। यस, सबसे पहले आपको बोलना है यस। इसके बाद he was on the roof 5 days ago। यदि वो छत पे नहीं था 5 दिन पहले तो आप क्या बोलोगे, नो, he was not on the roof 5 days ago। ओके, इसका मतलब है कि नहीं वह 5 दिन पहले छत पे नहीं था। और देखते हैं, जैसे आपको कहना हो कि क्या आपकी डॉटर कल उदास थी, तो क्या बनेगा, was your daughter sad? Was your daughter sad? यदि उदास थी तो क्या बनेगा, was your daughter। मैं आपको यू बोलती हूँ, मेरे नजरों से आप क्या हो, यू हो, तो यू का कोई लगता है तो क्या बनता है, योर बनता है। तो क्या हो गया, was your daughter sad? क्या आपकी डॉटर सैड थी, सपोज कल, तब यहां पे लगा देंगे yesterday। यदि सैड थी, ओके, तो मैं आपको यू बोलती हूं तो आप अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई बोलोगे ना। तो आपको कहना हो कि हाँ मेरी डॉटर, तो आई का डॉटर, तो आई का कोई लगता है तो क्या बनता है, माई बनता है। तो क्या हो जाएगा आपका, यस, आपका हो जाएगा कि हाँ मेरी डॉटर सैड थी कल। यस,
माई डॉटर वॉज सैड एस्टरडे। यदि आपकी डॉटर सैड नहीं थी कल, तो आप क्या बोलोगे? नो, नो माई डॉटर वॉज नॉट सैड एस्टरडे। ओके, कि नहीं मेरी डॉटर कल सैड नहीं थी। क्लियर? और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे was I mad, was I mad 6 years ago। अब मैं खुद को इंग्लिश में क्या बोलती हूँ? आई बोलती हूँ ना। कोई भी व्यक्ति खुद को इंग्लिश में क्या बोलेगा जी? आई बोलेगा। तो वो अपने बारे में बोल रहा है कि अच्छा भाई तू बता ना, क्या मैं 6 साल पहले मैड था? मैड मतलब पागल था। किसी व्यक्ति ने आया और मुझे बोला, तो पागल होगा तो नहीं था भाई 5 साल पहले, 10 साल पहले। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ सामने वाला व्यक्ति से, अच्छा तू बता ना, क्या मैं पागल था क्या 10 साल पहले, 4 साल पहले? मैं ऐसा था? यदि आप थे, ओके, यदि मैं था, तो मैं अपने बारे में कह रही हूं ना कि मैं आई हूं, और आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मैं ऐसा था? यदि आपको पता है कि तू ऐसा था तो क्या बोलोगे? यस। हाँ भाई हाँ, तू ऐसा था, यस। अब यहाँ पे मैड की बात हो रही है ना, तो यस, you were you were mad 6 years ago। yes, you were mad 6 years ago, कि हाँ आप 6 साल पहले मैड थे। यदि आपको नहीं पता, यदि आपको नेगेटिव बोला हो कि ना ना आप ना 6 साल पहले मैड नहीं थे, पागल नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? नो, you were not mad 6 years ago। और देखते हैं was से, जैसे was I happy 6 minutes ago? 6 minutes ago, was I happy 6 minutes ago? Answer yes, you were happy 6 minutes ago। यदि आपको नेगेटिव में कहना हो कि ना आप ना 6 मिनट पहले खुश नहीं थे, तो क्या हो जाएगा आंसर? नो, you were not happy 6 minutes ago। ओके, तो ये हो गया। जैसे और देखते हैं एग्जाम्पल, वर दे फैट 6 years ago? वर दे फैट 6 years ago? आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ वे लोग फैट थे। कब थे? 6 साल पहले। यस, फैट का मतलब मोटा। यस, दे वर फैट 6 years ago। यदि आपको नेगेटिव में कहना हो कि ना वे लोग 6 साल पहले फैट नहीं थे, मोटा नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? नो, they were not fat 6 years ago। ओके, और देखते हैं जैसे कहना हो कि were my sisters in the park half an hour ago? half an hour ago। were my sisters in the park half an hour ago? were my sisters, ओके, जो मेरी बहनें, एक से ज्यादा बहनें, मैं आई हूं और आई का कोई लगेगा तो क्या बनेगा? माई बनेगा। तो ये माई का एक से ज्यादा बहनें इन द पार्क में थी। कब थी? हाफ एन आवर अगो। ओके, वर माई सिस्टर्स इन द पार्क हाफ एन आवर अगो, इट मीन्स कि क्या मेरी बहनें आधे घंटा पहले पार्क में थी। ओके, मैं सामने वाला व्यक्ति से पूछ रही हूँ कि अच्छा बताना, क्या मेरी बहनें आधे घंटे पार्क में थी पहले? यदि आपको पता है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ आपकी बहनें, आपके सिस्टर्स आधे घंटे पहले पार्क में थी। ओके, तो आपके नजरों से मैं यू हूं, तो यू का कोई लगता है तो योर बनता है, तो क्या हो जाएगा आपका? यस, यस, योर sisters were
in the park half an hour ago। कि हाँ आपके सिस्टर्स आधे घंटे पहले कहाँ थी, पार्क में थी। यदि गाइस आपको नेगेटिव में बोलना हो कि ना आपके सिस्टर आधे घंटे पहले पार्क में नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, नो योर सिस्टर्स वर नॉट इन द पार्क हाफ एन आवर अगो। ओके, कि नहीं आपके सिस्टर्स आधे घंटे पहले पार्क में नहीं थे। क्लियर हुआ। और देखते हैं, जैसे was his wife beautiful 10 years ago? Was his wife beautiful 10 years ago? Answer yes, his wife was beautiful 10 years ago। ओके, यदि आपको नेगेटिव में कहना हो कि नहीं उसकी वाइफ 10 साल पहले ब्यूटीफुल नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, नो हिज वाइफ वॉज नॉट ब्यूटीफुल 10 years ago। ओके, was his wife beautiful 10 years ago? was his wife, यदि कोई ही का है, ओके ही का कोई लगता है तो क्या बनता है, हिज बनता है, तो ही का वाइफ क्या हो जाएगा, हिज वाइफ। ही का वाइफ जो है क्या ब्यूटीफुल खूबसूरत थी कब, 10 साल पहले। ओके, आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ उसकी वाइफ 10 साल पहले खूबसूरत थी। यस, हिज वाइफ वॉज ब्यूटीफुल 10 years ago। यदि आपको नेगेटिव में कहना हो कि ना उसकी वाइफ 10 साल पहले खूबसूरत नहीं थी, तो आंसर क्या बनेगा, नो हिज वाइफ वॉज नॉट ब्यूटीफुल 10 years ago। क्लियर। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। Was her husband in the office 5 years ago? Was her husband in the office 5 years ago? Answer yes, her husband was in the office 5 years ago। No, her husband was not in the office 5 years ago। Okay, was her husband in the office 5 years ago? ओके, was her husband, कोई शी है और उसका हस्बैंड क्या 5 साल पहले ऑफिस में थे? आंसर क्या हो जाएगा, यदि यस में बोलना हो तो यस, हर हस्बैंड वॉज इन द ऑफिस 5 years ago, कि हाँ उसके हस्बैंड 5 साल पहले ऑफिस में थे। यदि आपको नेगेटिव में कहना हो तो क्या होगा, नो हर हस्बैंड वॉज नॉट इन द ऑफिस 5 years ago। ओके, यदि आपको ऐसे कहना हो कि मुझे नहीं पता उसके हस्बैंड 5 साल पहले ऑफिस में थे या नहीं थे, तो मुझे नहीं पता। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, जैसे मुझे नहीं पता ना, यहां पर मैं आपको स्ट्रक्चर लिख दूं, आई डोंट नो वेदर। ओके, प्लस यूज करना है सब्जेक्ट, प्लस आपका चल रहा है ना पास्ट स्टेट अभी, तो इसका यूज करना है सब्जेक्ट प्लस वर्स वर प्लस स्टेट ऑफ बीइंग प्लस यूज करना है आपको और नॉट। ये हो गया। यदि आपको कहना हो कि मुझे नहीं पता उसके हस्बैंड 5 साल पहले ऑफिस में थे या नहीं थे, तो मुझे नहीं पता, सबसे पहले आपको क्या लगाना, अकॉर्डिंग टू रूल आई डोंट नो वेदर। आई डोंट नो वेदर। अब उसके हस्बैंड, हर हस्बैंड आपका क्या है, सब्जेक्ट है,
हर हस्बैंड। ओके, सब्जेक्ट आपका क्या है? हर हस्बैंड। इसके बाद लगाना है वॉज या वर। तो हर हस्बैंड, किसी का हस्बैंड एक ही होता है ना, तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे वॉज। वॉज। इसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग, आपका रूल कहता है स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? इन द ऑफिस। आप लगा दो इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। इसके बाद यूज करना है और नॉट। ओके, आप देख लो यहाँ पे आपका रूल कहता है आप लगाओ और नॉट। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया दोस्तों, आई डोंट नो वेदर हर हस्बैंड वाज इन द ऑफिस और नॉट। और देखते एग्जांपल, जैसे मान लो वाज शी योकल 6 years ago? Was she yokel 6 years ago? Answer: yes, she was yokel 6 years ago. Answer: no, she was not yokel 6 years ago. ओके, आपका सेंटेंस क्या है? आपका सेंटेंस है was she yokel 6 years ago? इट मीन्स कि क्या वह 6 साल पहले योकल थी? योकल का मतलब देहाती गंवार। क्या वो 6 साल पहले देहाती थी, गंवार थी? यदि थी तो आंसर यस, शी वॉज योकल 6 years ago। यदि नहीं थी तो आपको बोलना है नो, शी वॉज नॉट योकल 6 years ago। यदि आपको ऐसे बोलना हो दोस्तों कि मुझे कैसे पता होगा कि वो 6 साल पहले देहाती थी या नहीं थी, गंवार थी या नहीं थी, तो मुझे कैसे पता होगा? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है, मुझे कैसे पता होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको लगाना है हाउ वुड आई नो वेदर। हाउ वुड आई नो वेदर, इट मीन्स कि मुझे कैसे पता होगा। इसके बाद गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस लगाना है, आप पास्ट पढ़ रहे हो तो वाज वर। ओके, प्लस यूज कर दोगे स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग प्लस लगाना है गाइस आपको और नॉट। ओके, वेट अ मिनट। तो यदि आपको ऐसे बोलना हो दोस्तों कि मुझे कैसे पता होगा भाई कि वो 6 साल पहले योकल थी या नहीं थी, मुझे कैसे पता होगा, तो आपका स्ट्रक्चर कहता है कि आप लगाओ हाउ वुड आई नो वेदर। तो आप लगा दो यहाँ पे हाउ वुड आई नो वेदर। इसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट आपका क्या है? किसके बारे में बात किया जा रहा है? कोई थर्ड पर्सन फीमेल के बारे में, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा शी, और शी के साथ वाज। इसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग आपका क्या है गाइस? योकल। इसके बाद लगाना है और नॉट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया हाउ वुड आई नो वेदर शी वाज योकल और नॉट। इट मींस कि मुझे कैसे पता होगा कि वह 6 साल पहले योकल थी या नहीं थी। ओके, योकल 6 साल पहले, यहां पे लगा दो 6 years ago और नॉट। क्लियर? ये हो गया आपका। तो जब कभी भी गाइस आपको ऐसे बोलना हो कि मुझे कैसे पता होगा, ओके, मुझे नहीं पता वो घर पे है या नहीं है। ओके, मुझे नहीं पता वो मार्केट में था या नहीं था। ओके, मुझे कैसे पता होगा कि 10 साल पहले वो पढ़ी लिखी थी या नहीं थी। तो हाउ वुड आई नो वेदर का आप यूज करो और आई डोंट नो वेदर का। क्लियर? अब हम गाइस हम करेंगे इसका प्रैक्टिस। ओके, कि प्रैक्टिस आपको घर पे कैसे करना है। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे है वर यू सैड यस्टरडे? आंसर यस आई वाज सैड यस्टरडे, नो आई वाज नॉट सैड यस्टरडे। अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो हो भी सकता है कि आपको बोलने में भी प्रॉब्लम हो, आपको बोलने ना आए, तो आप धीरे धीरे बोलोगे वर यू सैड यस्टरडे? आंसर यस आई वाज सैड यस्टरडे, नो आई वाज नॉट सैड यस्टरडे। Hey, were you in the market last night? Answer: yes, I was in the market last night. No, I was not in the market last night. Were you fat 10 years ago? Answer: yes, I was fat 10 years ago. No, I was not fat 10 years ago. Were you happy last night? Yes, I was happy last night. No, I was not happy last night. Were you fat 10 years ago? Yes, I was fat 10 years ago. No, I was not fat 10 years ago. Okay, अब तो ये हो गया गाइस आपका स्लो वे में।
यदि आपने ऐसा प्रैक्टिस करा तो आप कोशिश करोगे गाइस कि आपको और थोड़ा फास्ट करना है। जैसे वर यू सैड लास्ट नाइट? यस आई वाज सैड लास्ट नाइट। नो आई वाज नॉट सैड लास्ट नाइट। वर यू टायर्ड yesterday? Yes, I was tired yesterday. No, I was not tired yesterday. Were you happy? Yes, I was happy. No, I was not happy. Were you educated 5 years ago? Yes, I was educated 5 years ago. No, I was not educated 5 years ago. Were you fit? Yes, I was fit. No, I was not fit. ओके, इस टाइप से आपको थोड़ा आपको स्पीड बढ़ाना है। पहले स्लो करो फिर फास्ट करो। ओके, तो ये यू से हो गया। इसी तरह से आप क्या करोगे, जैसे शी हो गया, तो आप घर पे क्या करोगे कि पहले आपको वर्ड से आपको सेंटेंस बहुत सारा बनाना है, फिर आपको गाइस प्रैक्टिस करनी है। ओके, आपको खूब बोलना है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बोलने कैसे आएगा, आपको नहीं बोल सकते ना। तो आपको प्रैक्टिस करना है। पहले आप कॉपी में लिखो, सेंटेंस को बनाओ, फिर आप प्रैक्टिस करो। राइट, तो आपका सेंटेंस है was she arrogant 6 years ago? आंसर yes, she was arrogant 6 years ago. आंसर no, she was not arrogant 6 years ago. से was she happy yesterday? आंसर yes, she was happy yesterday. No, she was not happy yesterday. Okay, was she tired 2 days ago? Yes, she was tired 2 days ago. No, she was not tired 2 days ago. ओके, अब आ गया दोस्तों आपका he से। जैसे है was he on the roof 5 days ago? Yes, he was on the roof 5 days ago. No, he was not on the roof 5 days ago. ओके, और देखते हैं ये से हम। जैसे was he in the market 5 minutes ago? आंसर yes, he was in the market 5 minutes ago. No, he was not in the market 5 minutes ago. Was he at home 10 days ago? Yes, he was at home 10 days ago. No, he was not at home 10 days ago. Was he tired last night? Yes, he was tired last night. No, he was not tired last night. Was he arrogant 10 days ago? Yes, he was arrogant 10 days ago. No, he was not arrogant 10 days ago. इसी तरह से गाइस आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ये से क्लियर हो गया। अब जैसे योर है तो आप योर से प्रैक्टिस करो। जैसे was your daughter sad yesterday? आंसर yes, my daughter was sad yesterday. No, my daughter was not sad yesterday. गाइस, यदि आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप बिगिनर्स हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आएगा ही। हो सकता है कि आप नहीं बोल पाओ। ओके, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, हड़बड़ाना नहीं है कि मुझे तो बोलने ही नहीं आ रहा है। आपको आएगा, धीरे धीरे आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। पहले आपको मुंह खोलना है। ओके, पहले आपको जुबान खोलना है। धीरे धीरे करके आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ सेंटेंस है was I mad 6 years ago? Yes, you were mad 6 years ago. No, you were not mad 6 years ago. Okay, was I happy 6 minutes ago? Yes, you were happy 6 minutes ago. No, you were not happy 6 minutes ago. Okay, was I mad 10 years ago? Yes, you were mad 10 years ago. No, you were not mad 10 years ago. Was I tired last night? Yes, you were tired last night. No, you were not tired last night. Okay, तो इस टाइप से वर्ड से हो गया आपका। जैसे वर्दे, ओके, आपको वर्दे से, जैसे वर्दे फैट 6 years ago? आंसर yes, they were fat 6 years ago. No, they were not fat 6 years ago. ओके, और जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वर दे इन द स्कूल 10 years ago? Yes, they were in the school 10 years ago. No, they were not in the school 10 years ago. यदि दोस्तों आपको ऐसा कहना हो कि मुझे नहीं पता वे लोग 10 साल पहले स्कूल में थे या नहीं थे, तो मुझे नहीं पता। आप देख लो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है। मुझे नहीं पता कि वे लोग 10 साल पहले स्कूल में थे या नहीं थे, तो आपका इंग्लिश बनेगा I don't know whether they were in the school 10 years ago or not. क्लियर? यदि इसी सेंटेंस को दोस्तों आपको ऐसे बोलना हो कि मुझे कैसे पता होगा भाई, मुझे कैसे पता होगा कि वे लोग 10 साल पहले स्कूल में थे या नहीं थे, तो आपका कुछ इंग्लिश इस टाइप से बनेगा। जैसे हाउ वुड आई नो वेदर दे वर इन द स्कूल 10 years ago or not. क्लियर? तो इस टाइप से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। ओके, जैसे यहाँ पे है वर माई सिस्टर्स इन द पार्क हाफ एन आवर अगो? आंसर यस, योर सिस्टर्स वर इन द पार्क हाफ एन आवर अगो। आंसर नेगेटिव का नो, योर सिस्टर्स वर नॉट इन द पार्क हाफ एन आवर अगो। इसी टाइप से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में आप सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।